अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स में लेसन नंबर 7 है, थिंकिंग फ्रॉम द एंड स्टेट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत में स्टार्टिंग में हम किस तरह से अफर्म कर सकते हैं कि हमें फेक ना लगे। जिन लोगों का बिलीव अभी नहीं पुख्ता हुए होते, जिनकी अभी रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, वो किस तरह से अपने उस वर्जन के साथ कनेक्ट हो सकें जो आपका हायर सेल्फ होता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और ये सर्विस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और कमेंट्स में अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर किया कीजिए, अपनी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं और जो कुछ आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो, वो ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और शेयर तो ज़रूर किया कीजिए गाइस, क्योंकि अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थिंकिंग फ्रॉम द एंड स्टेट। मैनिफेस्टेशन की जो सबसे बड़ी साइंस है वो है थिंकिंग फ्रॉम द एंड। चलिए आज इसको एक मूवी के एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी जब पहले अक्सर पुरानी मूवीज़ देखी होंगी जिनके ख़त्म होने पर दी एंड लिखा हुआ आता है, मतलब ख़त्म हो गई। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन है वो भी यही बताता है कि हमने अपनी जो डिज़ायर है उसको सोचना है एंड स्टेट से। आप जब पहली दफ़ा एक मूवी देख रहे होते हो तो हर चीज़ आपके लिए उसमें नई होती है, हर तरह का सीन आपको, इसके किसी इंजाम का पता नहीं होता, इसके एंड का पता नहीं होता, राइट। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं मूवी के अंदर। कभी तो ट्रेजेडी सीन्स आ रहे होते हैं और यूँ लग रहा होता है कि बस अब यहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ और मायूसी शुरू हो जाती है। तो कभी दिखाया जाता है कि एकदम से हालात पलटा खाते हैं और सब कुछ उलट हो जाता है और आखिर में हैप्पी एंडिंग जो होती है वो हो जाती है। तो इस मूवी की मिसाल मैंने आपको दो तरह से मैं आपको बताती हूँ कि इस मूवी की मिसाल से दो तरह के रिजल्ट निकलते हैं। एक तो ये कि हमारी ज़िंदगी भी मूवी की तरह होती है। जैसे मूवी में एक हीरो जो है वो मजबूत इंसान की तरह साबित कदम रहता है और आखिर में उसकी जीत होती है, बिल्कुल इसी तरह अपनी ज़िंदगी में हमें मजबूत रहने की ज़रूरत होती है, साबित कदमी से डटे रहने की ज़रूरत होती है और हालात से ट्रिगर ना होना हमें कामयाबी देता है। तो दूसरा रिजल्ट ये भी निकलता है मूवी की एग्जाम्पल से कि आपने पहली दफ़ा एक मूवी देखी तो आप पर उसका अलग असर पड़ता है। वही मूवी जब आप दूसरी दफ़ा देखेंगे, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, हत्ता कि 10वीं दफ़ा देखोगे तो आपके रिएक्शन और उसको देखते हुए आपकी जो फीलिंग्स, इमोशंस या बॉडी लैंग्वेज है वो अलग होगी, क्योंकि आपको एंड सीन का पता होगा। आपको पता होगा कि मूवी में जो कुछ भी हो रहा है लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग है। तो आपके इमोशंस मूवी को देखते हुए इस तरह से ट्रिगर नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे बनिस्बत पहले देखने के, पहली दफ़ा देखने के। तो बस यही आपको करना है गाइस। क्या नहीं गाइस, मूवी नहीं देखनी है, आपको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़, हर पहलू को लेकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसका एंड सीन क्रिएट करना है और फिर इस सीन को जो आप क्रिएट कर चुके हो एंड सीन परसिस्ट करते रहना है। चाहे आपका गोल हो बीमारी को ठीक करना, चाहे बहुत सारा पैसा कमाना, एसपी या फिर एजुकेशन, कैरियर, जो आप चाहें, वेट लॉस, ब्यूटी, एनीथिंग। एंड सीन अपनी डिज़ायर के मुताबिक आपको पता होना चाहिए। दरमियान में जो हालात भी चल रहे हों, कूल रहिए, काम रहिए और रिएक्ट मत कीजिए। एंड सीन को जहन में रख के परसिस्ट करते रहिए। डाउट्स और फियर्स को अपने पास मत आने दें। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। जैसे एक डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि इसकी मूवी का एंड ये है, वैसे ही आपने डिसाइड कर लेना है और फिर इस पर परसिस्ट करते रहना है। मिसाल के तौर पर आपका गोल है PhD की डिग्री, मतलब एग्जाम्पल तो मैं कोई भी आपको दे सकती हूँ ना। तो आप MA में फ़िलहाल फेल हो गए हो, तो यहाँ पर आपने परसिस्ट करते रहना है कि मेरे पास PhD की डिग्री है। आप दोबारा कोशिश करेंगे और साथ साथ एंड स्टेट में रहेंगे। या ये फिर आपका कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपका कोई और गोल है, आपका गोल है एक फैक्ट्री लगानी है और लाखों कमाने हैं। फ़िलहाल आपके पास कुछ भी नहीं है, जेब खाली है, बिल पड़े हैं पे करने के लिए। तो बस आप परसिस्ट करते रहेंगे कि मेरे पास तो फैक्ट्री है और मेरी तो अच्छी खासी आमदन है और मतलब आप डिटर्मिन रहोगे इस पर और आपको इस तरह के हालात पेश आएंगे, इस तरह के लोग मिलेंगे जो जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपका एसपी मिसाल के तौर पर अभी तक आपको ब्लॉक किए हुए है और आप सोच रहे हो कि आपकी इससे शादी हो जाए, तो एंड सीन में खुद को मेंटली उसके साथ आपने
मैरिड देखोगे उसके साथ खुद को और सर्कमस्टेंसेस को घास नहीं डालोगे तो आपका एसपी खुद ब खुद आपको प्रपोज भी करेगा गाइस। यही लॉ है, यही सच है। आपके पास मिलियन ऑफ वर्जन्स हैं आपके, जो आपकी टाइमलाइन में मौजूद हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो इसलिए हैं कि वो वाले वर्जन्स मौजूद हैं आपके। होता क्या है कि आपके हालात नहीं बदलते, मतलब ये नहीं होता कि आपके वो वाले हालात चेंज हो गए, बल्कि आप डिफरेंट रियलिटी में शिफ्ट कर जाते हो, मूव कर जाते हो, जहाँ पर आपकी ऑलरेडी अपनी डिज़ायर के साथ होते हो या वो पर्सन होते हो जिसकी वो डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई। तो इस पर्सन की फीलिंग को फील करके आप उसमें शिफ्टिंग कर सकते हो। तो आज की जो प्रैक्टिस है गाइस वो भी यही है कि दी एंड सीन के लिए अफर्म कैसे करना है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अफर्म कैसे करना है, ख़ासतौर पे बिगनर्स के लिए ये ज़रूरी है। नेविल का एक कोट पहले आपके साथ शेयर करूंगी। यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वांट टू बी एंड योर रिफ्यूज़ल टू बिलीव दिस इज़ द ओनली रीज़न यू डोंट सी इट। मतलब आप ऑलरेडी वो हो जो आपको चाहिए, सिर्फ आपका बिलीव, आपका यकीन जो है, आपका इनकार जो है वो इसको देखने नहीं दे रहा है आपको। और एक जगह नेविल का कहना है, व्हेन यू एंटर द स्टेट यू डिजायर टू एक्सप्रेस एंड बिलीव इट इज ट्रू, नो अर्थली पावर कैन स्टॉप इट फ्रॉम ऑब्जेक्टिफाइंग इटसेल्फ। मतलब जब आप को जो अपनी डिज़ायर चाहिए उस स्टेट में आप इंटर हो जाते हैं तो यकीन कर लेते हैं कि ये सच है, तो कोई ज़मीनी पावर ऐसी नहीं है कि जो आपको इस तक पहुंचने से रोक सके या इसको आपके ऊपर जाहिर होने से रोक सके। आपने अपनी डिज़ायर को शुरुआत में एक्सरसाइज के लिए इस तरह से अफर्म करना होगा गाइस। अफर्मेशन आपको इस तरह से बनानी होगी, आई एम शिफ्टिंग इन द रियलिटी वेयर, और इसके बाद अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट फॉर्म में आपने बोलना है, ठीक है। मतलब ताकि आपके अंदर वो फीलिंग पैदा हो कि ऑलरेडी वो आपके पास है। या अगर उर्दू में बोले तो मैं इस वक्त इस रियलिटी में हूँ जहाँ पर, या मैं इस वक्त उस रियलिटी में मूव कर गया हूँ जहाँ पर, और आगे अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट फॉर्म में अफर्म करना है। बार बार परसिस्ट करें तो आप इस स्टेट में दाखिल हो जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा गाइस, देखिए टाइमिंग जो होती है वो कोई भी नहीं बता सकता, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज भी नहीं बता सकते, लेकिन एक आम इंसान में और एक मास्टर में ये फ़र्क होता है कि मास्टर जो है वो परेशान नहीं होता, मायूस नहीं होता, उसे पता होता है कि मैं अफर्म कर रहा हूँ, मैं इस स्टेट में दाखिल हो चुका हूँ, तो इसने मेरे ऊपर ऑब्जेक्टिफाई होना ही होना है, नो मैटर व्हाट। देर लगती है नहीं लगती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको 3D फेक लगने लगती है, और यही वो वक्त होता है जहाँ पर आप कंप्लीटली मूव हो जाते हो अपनी डिज़ायर रियलिटी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है। बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं और समेट रही हूँ। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।